हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक नंबर 4 जो है स्टडी करने वाले हैं। 1, 2 एंड 3 पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर और पिछले 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आइए ज़रा स्टार्ट करें। तो टॉपिक नंबर 4 जो है हमारा वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। राइट, ये हम सारे के सारे एनसीईआरटी के बुक से ही करने वाले हैं, तो डोंट वरी, वो मैंने शॉर्ट समरी बनाया हुआ है, दैट इज़ माइंड मैप चार्ट। तो आप चाहो तो उसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये लो, ये पूरा का पूरा फ़ोटो ये रहा। पूरी चैप्टर जो है एक पेज पे मैंने समराइज़ कर दिया है और 6 टॉपिक्स के अंदर। तो 6 टॉपिक्स में 6 लेक्चर्स के अंदर ये पूरा का पूरा 6 टॉपिक कवर। तो छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। आइए कंप्लीट करते हैं प्रॉपर। तो चौथा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। राइट, तो इसमें आ जाओ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है। देखो, इट इन्वॉल्व द प्रिपरेशंस ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड डिटरमाइनिंग द पॉसिबल सोर्सेज फ्रॉम विच इट कैन बी रेज। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है ना, वो क्या करता है, एक ब्लूप्रिंट रखता है अपने ऑर्गेनाइजेशंस का। ब्लूप्रिंट रखता है अबाउट फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ कहाँ पे करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो कितने पैसे चाहिए, राइट, और हम कहाँ कहाँ से पॉसिबल हमारे पास सोर्स है जहाँ से हम अपने पैसे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ फंड ऑफ द बिजनेस, भाई कितने फंड की आपको ज़रूरत है और आपके कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो जैसे डेट और इक्विटी रिसोर्स होता है और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आपके इन्वेस्टमेंट होता है। तो कहाँ कहाँ पे कितने पैसे चाहिए होगा, तो हम उसको कहाँ कहाँ से मंगा सकते, तो इसका एक ब्लूप्रिंट रखता है कौन, फाइनेंशियल मैनेजर। तो कहने का मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन, साथ में उसका प्रोसेस का मतलब फंड को क्या है, एस्टिमेशंस करना, कहाँ कहाँ पे कितने फंड चाहिए, एंड उसको हम कहाँ कहाँ से पॉसिबल हमारे सोर्सेज है कहाँ कहाँ से हम मंगा सकते हैं। राइट, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड एंड टू सी दी फर्म्स डज नॉट रेज रिसोर्सेज। तो कहने का मतलब हम पैसे क्या करेंगे, जितनी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उतनी ही पैसे हम क्या करेंगे, मंगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं मंगाएंगे। अगर आप ज़्यादा पैसे मंगा लेते हो डेट से चाहे इक्विटी से, तो वो आपका बेकार पड़ा रहेगा ना। आपको बिज़नेस चलाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है जी, और आपने पैसे उधार पे ले लिए 15 लाख, तो 5 लाख तो एक्स्ट्रा है ना। अब 5 लाख एक्स्ट्रा पे आपका क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा ना, रिस्क बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करते रहना होगा। भाई 10 ही लाख चाहिए तो 10 ही लाख मंगाते ना, एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट क्यों पे करना है। तो कहने का मतलब हम बहुत ज़्यादा हद से अननेसेसरी फंड को अपने को क्या करना है, रेज नहीं करना है, और इंश्योर करना है कि जब भी हमें फ़ंड चाहिए आसानी से हमें फ़ंड अवेलेबल हो जाए। तो दो ऑब्जेक्टिव्स मेन होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि जब भी हमें ज़रूरत होएगा पैसे का तो हम आसानी से कहाँ कहाँ से पैसे मिल सकता है, अवेलेबल हो सकता है, और ये ध्यान रखना होता है कि हम हद से फाजुल पैसे ना मंगाएं। तो आइए ज़रा यहाँ से रीड कर लेते हैं अपन। फाइनेंशियल प्लानिंग इज इसेंशियल्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर operations. The objective of financial planning is to ensure the enough funds are available at right time, and if adequate funds are not available, the firm will not be honored its commitment and carry out its plans. So on other hand, if excess funds are available, it will unnecessarily add the cost and enough एंड इनकरेजेज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। तो इसमें आप हाईलाइट कहाँ पे करोगे, एक तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि राइट टाइम पे आपको पैसे मिल जाने चाहिए, फंड्स, इनफ फंड्स अवेलेबल एट राइट टाइम। दूसरा जो है एडुकेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल, ये छोड़ो, ये दूसरा। ऑन द अदर हैंड ये एक्सेस अवेलेबल हो जाएगा तो ये आपके लिए बेकार। तो ये 2 पॉइंट आप जो है यहाँ पे हाईलाइट कर लोगे। और इसका मीनिंग क्या होता है, तो द ब्लू प्रिंट, ठीक है जी, क्या चीज़ का, ब्लूप्रिंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, कहने का मतलब प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता है आपका प्लानिंग का मीनिंग। नेक्स्ट है क्या, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू और a substitute for financial management. Financial management aims at choosing the best investments and financial alternatives by focusing on their cost and benefit. Its objective is to increase the shareholders' wealth. Financial planning, on the other hand, aims
at smooth operations by focusing on the funds requirement and their availability in light of financial decisions. For example, फिर यहाँ से example आ जाता है. For examples, if a capital busting decision is taken, the operations are likely to be at a higher scale. The amount of expenses and revenue are likely to increase. Financial planning process tries to forecast all the items which are likely to undergo changes. It enables the management to foresee the funds requirement, both the quantum as well as timing. यानी कितने पैसे हमें चाहिए और कब किस टाइम पे हमें कितने पैसे चाहिए, ये चीज़ को इनेबल करता है. फिर क्या, लाइकली शॉर्टेज एंड सरप्लसेस आर फॉरकास्ट सो दैट नेसेसरी एक्टिविटीज़ आर टू बी टेकन इन एडवांस टू मीट दो सिचुएशन. तो अगर कभी कम पड़ जाए तो हम ज़रूरी स्टेप उठा सकते हैं, ज़्यादा हो जाए तो भी ज़रूरी स्टेप उठा सकते हैं, ये ध्यान. तो 10 फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्राइव दी फॉलोइंग 2 ऑब्जेक्टिव्स. मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर 1 कौन सा है? इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड, सेम जो आपको अभी एक्सप्लेन किया था, एंड अननेसेसरी ज़्यादा नहीं चाहिए. तो यहाँ पे पढ़ लो. दिस इंक्लूड्स अ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, meet day-to-day liability of the business etc. Apart from this, there is no need to estimate time at which these funds are to be made available financial. अब देखो, मान लो अगर आपने लोन लिया है तो हमें पता है अगर हम हर महीने में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या एवरी ईयर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस डेट तक अपने पास उतने पैसे होने चाहिए इंटरेस्ट पे करने को. तो दैट्स कॉल्ड, वहाँ पे पैसे आपके अवेलेबल होने चाहिए. एग्जांपल बोलूँ, आपके पास सपोज मान लो कैश क्या है, कैश है 2000 बिगिनिंग में, 20,000 स्टार्टिंग में. साल के एंड में आपका इंटरेस्ट का ईएमआई जाता है. साल के एंड में आपका ईएमआई जाता है 5,000 रुपये का. ठीक है, तो आपके पास क्या है, पैसे कैश अवेलेबल है 20,000 रुपये. तो अगर आपके पास 20,000 कैश अवेलेबल है तो आप आसानी से पे कर सकते हो साल के एंड में इंटरेस्ट का बर्डन. तो आपको जिस समय पैसे चाहिए उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए. ये चीज़ का आप क्या करते हो, ब्लूप्रिंट तैयार रखते हो. तो और आगे क्या रखा हुआ है, सच एज परचेज, हाँ ये सारी चीज़ तो पढ़ ली. नेक्स्ट, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज एक्सेस अननेसरी, इट ऑलमोस्ट बैड एज इन एडुकेट फंडिंग इवन इफ देयर इज सम सरप्लस इन मनी. गुड फाइनेंशियल प्लानिंग वुड पुट इट टू बी बेस्ट पॉसिबल दैट यूज. हाँ जी, तो इवन इफ देयर इज some surplus money, good financing planning would put it to be best possible use so that the financial resources are not laid idle and do not unnecessary at the cost. क्योंकि भाई ज़्यादा अगर एक्सेस पैसे होएगा तो आपको क्या इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा पे करना होगा, तो बर्डन हो जाएगा, कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी. फिर ये वाली चीज़ें भी आप पढ़ लो, ये उतना ज़्यादा ठीक नहीं है, यहीं तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट फिर भी रीड कर लेते. दस, अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ द फंड रिक्वायरमेंट्स and their availability is shown to be achieved by financial planning. This process of estimating the funds requirement of a business and specifying the sources of funds are called financial planning. तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, ये हाईलाइट कर लेना. नेक्स्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर अ गिवन पीरियड. फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल, तो वो तो ऑलरेडी पता है भाई. फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग पहले बता दिया मैंने. फिक्स एसेट में कितने पैसे चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए कितने पैसे चाहिए, कहाँ से हम फिक्स एसेट के मंगाएंगे, कहाँ से शॉर्ट टर्म लोन वगैरह मंगाएंगे. तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टमेंट. इट फोकसेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर कि भाई लॉन्ग टर्म आपको कहाँ फिक्स एसेट्स में भाई प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर खरीदना है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म का मतलब डे टू डे के खर्चे वगैरह, या यू कैन से कैश में कितना इन्वेंट्री कितना, उसके लिए. शॉर्ट टर्म प्लानिंग आर ऑल्सो कवर्ड फाइनेंशियल प्लान कॉल बजट्स. तो बजट्स जिसको आप कैश बजट भी कहते हो, पैसे कहाँ से आने हैं कहाँ जाने हैं शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों आना जाना दोनों, राइट. तो रिसीव एंड पेमेंट दोनों के लिए. टिपिकली फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर 3 to 5 years. ठीक है, फॉर लॉन्गर पीरियड इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट एंड लेस यूजफुल. प्लान्स में ये इंपॉर्टेंट याद रखना, फाइनेंशियल प्लानिंग नॉर्मली क्या होता है 3 से 5 साल के लिए किया जाता है, ज़्यादा के लिए नहीं. ठीक है, क्योंकि बहुत फ्यूचर्स का हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते. अगर आप plans made for period of 1 year or less are termed as budgets. यानी अगर 1 साल तक का अगर आप कोई प्लान करते हो तो उसे आप शॉर्ट पीरियड के लिए बोलते हो, यानी बजट्स बोलते हो. और अगर आप 1 साल से ज़्यादा के लिए करते हो तो उसे आप लॉन्ग पीरियड के लिए बोल सकते हो. तो ये यहाँ पे लिखा, बजट्स आर एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइजेस. ग्रेटर डिटेल दे इंक्लूड डिटेल ऑफ प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year and or less. Financial planning usually begins with the preparations of sales forecast. Let us suppose company is making a financial plan for next 5 years.
It will start with an estimate of the sales which are likely to happen in the next 5 years. Based on these, the financial statements are prepared keeping in mind the requirement of the funds for investment in fixed capital, working capital. Then the expected profits during the period are estimated so that the idea can be made of how much of the funds requirement can be met internally. Through retained earning after dividend payouts, this results in an estimations of the requirement for external funds. Further, the sources from which external funds requirement can be made by identified and cash budgets are made incorporating these factors. तो ये था आपका कौन सा, ये बेसिकली आपका था हाँ जी ऑब्जेक्टिव्स। फिर इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंस है बस, उसके बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। बाकी की कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी पुराने टॉपिक्स के वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आगे के और पीछे वाला वीडियो। पीछे वाला ये लेक्चर नंबर 4 है, इसके पहले 3 लेक्चर्स हैं, इसके आगे के 2 और लेक्चर्स हैं। तो इंपॉर्टेंस helps in forecasting future, helps in coordination of the various business functions, link the present with the future, link between investments and financial decisions. तो these are the importance of financial planning। तो आइए ज़रा इसे भी कंप्लीट कर लें। तो इम्पोर्टेंस हम लोग, ये सब पार्ट्स है इसका, ये आ गया बी नंबर, और ये आपके क्या थे 2 ऑब्जेक्टिव्स था ए नंबर, ठीक है। टॉपिक नंबर 4 का 4A 4B आप कह सकते हो। तो इम्पोर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ an important part overall planning of any business enterprises. It aims at enabling the company to tackle the uncertainty in respect of ability and timing of the funds and helps in a smooth functioning of an organization. The importance of financial planning can be explained as follows। तो जो importance है इसका of financial planning हो रहा है, it helps in forecasting what may happen in the future। इसके बाद और सेकेंड 4 हैं टोटल। It helps in avoiding business shocks। It helps in coordinating between various business functions. Detail plans actions. It tries to link the present with the future, जो आसान वाला है, जो बढ़िया वाला है। By spelling details of objective, it provides link between investment and financial decision। तो these are the 7 you can say importance। यहाँ पे मैंने 4 ही लिखे हैं जो मेन है, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंस है। बुक से आप 7 बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 नंबर का आता है क्वेश्चन वैसे तो इसे आप एक्सप्लेन कर दोगे राइट, बाकी आप 6 के 6 याद रख लेना। तो इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट दे मे बी हैपन इन फ्यूचर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, आपको मदद करता है, हेल्प करता है किस चीज़ में, भाई फ्यूचर में क्या होगा। क्योंकि हमने एक एस्टिमेट बनाया अगले 5 सालों तक कि इतना सेल्स होएगा, इतना प्रॉफिट हम कमाएंगे, इतना डिविडेंड देंगे, इतना रिटेन अर्निंग रखेंगे, यहाँ से इतने पैसे मंगाएंगे, और कहाँ पे हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने। तो इसीलिए आपको क्या है, हेल्प करता है फोरकास्ट करने में कोई भी चीज़। तो अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस बाय डूइंग सो इट विल helps, or you can say it helps the firms to face the eventually situations in the better way. In other words, it makes the firm better prepared to face in future. For example, growth of 20% in sales is predicted. However, it may happen that the growth rate eventually turns put to be 10% or 30%। देखो हमने एक फोरकास्ट किया कि हमारा ग्रोथ जो है 20% होएगा, लेकिन हो सकता है ग्रोथ जो है 10% भी हो सकता है फ्यूचर में, और 30% भी, ठीक है। तो मेनी आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस शैल बी different in these 3 situations. So by preparing a blueprint of these 3 situations, the management may decide what must be done in each of these situations। देखो तो हम क्या करेंगे, 20%, 10% और 30% तीनों के लिए ब्लूप्रिंट बना लेंगे कि इतने परसेंट सेल्स को ग्रोथ करेंगे 10%, 20%, 30% से, तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो फ्यूचर में कि कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए। द प्रिपरेशंस ऑफ द अल्टरनेटिव प्लान्स टू मीट डिफरेंट सिचुएशन, इसके लिए तो अपने को अल्टरनेटिव प्लान्स क्या कर लेंगे, हम लोग बना के रखेंगे कि अगर सिचुएशन ख़राब हो तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। फिर इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज। ये क्या करता है, हमारी मदद करता है। अगर हम पहले से प्लानिंग तैयार रखेंगे, 2 4 3 प्लान एक्स्ट्रा प्लान, तो अगर सिचुएशन ख़राब भी होगा ना तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हमारी बिज़नेस जो है डूबेगा नहीं, ये चीज़ हेल्प करता है। उसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग करने से क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। आपस में मतलब कि फ्यूचर बिजनेस कह रहा हूँ, जो बिज़नेस का जो फंक्शंस है, लाइक अगर हमने सेल की प्लानिंग कर ली तो उसके साथ में अपने को प्रोडक्शन प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर
अगर हमने सपोज़ अंदाज़ा लगाया कि हमारा 10% से अगले साल सेल इंक्रीज़ होना है, तो उसके हिसाब से हमें अपने प्रोडक्शंस को भी तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा 10%, 5% या जो भी है। तो इसीलिए ये हेल्प करता है आपको कोऑर्डिनेट करने में सेल्स डिपार्टमेंट के साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। तो बिजनेस के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट हैं, तो उनमें कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद करता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। डिटेल प्लान्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्ट डुप्लीकेट एफर्ट्स। तो अगर हम प्लानिंग करके रखते हैं पहले से, तो वेस्ट वगैरह में डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स वगैरह जो है हमारा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। फिर इट ट्राइज टू लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भाई अगर हम आज प्रेजेंट में हैं और हमने फ्यूचर की प्लानिंग कर ली, तो इसके बीच क्या करता है, ये लिंक प्रोवाइड करा देता है। तो इट हेल्प्स टू लिंक, या इट ट्राई टू लिंक दी प्रेजेंट विद द फ्यूचर। उसके अलावा ऑल्सो प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल। तो हमने प्लानिंग करा इतने इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसी के हिसाब से हम प्लान भी कर लेंगे अपना फाइनेंशियल डिसीजंस भी, कहाँ से कितने पैसे लेंगे। फिर बाय स्पेलिंग आउट डिटेल ऑब्जेक्टिव्स फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स इट मेक दी इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजी। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस भी क्या हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये आपका टॉपिक नंबर 5 है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आज वाली वीडियो के लिए इतना ही। हमने बेसिकली क्या पढ़ा, फाइनेंशियल प्लानिंग ये होता क्या है, बेसिकली ये होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एंड साथ में प्रोसेस, किस चीज़ का प्रोसेस, फंड्स का रिक्वायरमेंट एज वेल एज फंड्स को आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, तो कितने एस्टिमेशन ऑफ फंड्स कहने का मतलब, एंड उसका सोर्सेज ऑफ फंड। तो इसका ये प्रोसेस है। फाइनेंशियल प्लानिंग आप दो चीज़ बोल सकते हो, एक तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, और साथ में इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड पॉसिबल रिसोर्सेज। दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन सा, एक तो ये सिक्योर करना, आपको ये इंश्योर करना कि जब भी आपको फंड्स चाहिए तब आपके पास अवेलेबल रहेगा, और अननेसेसरी फंड्स आप ज़्यादा रेज ना कर पाओ, क्योंकि इससे क्या हो जाती है, कॉस्ट का बर्डन हो जाता है। और इम्पोर्टेंस तो कई सारे हैं, 6-7 इंपॉर्टेंस है, जिसमें मेन 4 है। एक तो ये हेल्प करता है आपका फॉरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर करने में, कोऑर्डिनेशन बनाने में ऑफ द वेरियस बिजनेस डिपार्टमेंट और फंक्शन में, प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करने में, और साथ में आपका रिलेशनशिप किसमें, बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बाकी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।